नाजरीन आदाब, मैं हूं ज़ुबैर खान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में और ये शाहीन बाग की 40 फुटा की वो गली है जो खाने पीने की चीज़ों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए अब ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और नाजरीन इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पख्तून अल हिंद के पास। ये भी 40 फुटे से किनारे पर एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे टर्किश और अफ़गानी कुछ खाने मिलते हैं। इनके अंदर हम दाखिल होंगे और जानेंगे कि इन हालात में जब सरकार की पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं कि बिठा के वो नहीं खिला सकते हैं, ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पख्तून अल हिंद की तरफ। इस वक्त हम पख्तून अल हिंद के अंदर दाखिल हो चुके हैं और काउंटर पे शिराज भाई बैठे हुए हैं। शिराज भाई हमारे, चूँकि हम इसी मोहल्ले के निवासी हैं तो हम इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कोई कस्टमर नहीं है और पूरे 40 फुटे पर जो रेस्टोरेंट है सबका यही हाल है कि अंदर कोई कस्टमर नहीं है और लोग सिर्फ टेक अवे पे काम चला रहे हैं या ऑनलाइन काम चला रहे हैं। स्विगी या जोमेटो का सहारा है। आप बताएं, आपका चूँकि एक अलग किस्म का होटल है, अफ़गानी और टर्किश चीज़ें आपकी यूएसपी है, तो कैसे इन हालात में सरवाइव कर रहे हैं और कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ज़ुबैर भाई देखिए, रियलिटी बताऊं तो ये सर्वाइवल गेम जो हो रहा है सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से हिम्मत है जो हो रहा है। अदरवाइज़ मार्केट कंडीशन सर्वाइवल की है नहीं। लास्ट लॉकडाउन से लोग उभरे थे, थोड़ा मार्केट स्टेबल होना शुरू हुआ था, अब फिर ये सिचुएशन आ गई। तो जो लोगों की पॉकेट सेविंग थी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, वो उन्होंने यूटिलाइज़ कर ली। कुछ ने बिजनेसेस में लगाया, कुछ ने अपनी कंपनीज़ में लगाया, कुछ ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा। बट उसका जो रिकवरी टाइम था वो ये था। अब रिकवरी टाइम फिर बैठ गया। हैड इट बीन रेस्टोरेंट लाइन और एनी ऑफ द बिजनेस XYZ। जहाँ तक पख्तून की बात है, हमारा ये 6th मंथ है और तजुर्बा नहीं था, तो लोगों से सुनने में आया किसी भी रेस्टोरेंट को इस्टेब्लिश होने में एटलीस्ट 1 साल लगता है। हमारे 6 महीने आप लोगों की दुआ से, आपकी सपोर्ट से सबकी अच्छे निकले हैं। मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, दुआ ये है कि ठीक हो जाए। लोग थोड़ी सी एहतियात बरतें, वक्तिया परेशानी है, निकल जाएगी। अब रेस्टोरेंट खाली है, मार्केट्स भरी हुई है। तो एक थोड़ा सा सवाल ये भी है कि भाई अगर रेस्टोरेंट की सीट खाली है तो दुकानें भरी हुई क्यों हैं? उसमें कपड़ों की दुकानें हो गई, जूतों की दुकानें हो गई, बस 10 लोग तो वहाँ भी इकट्ठे हैं। एक आदमी को जूता ख़रीदना होता है तो उसमें 10-15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट आदमी को खाने में लगते हैं। तो जब वो जगह भर के चल रही है तो ये जगह खाली क्यों है? ये तो पेट भर रहा है ना किसी का। भाई कुछ चीज़ ऐसी हुई कि आदमी शौक़ में लेता है, खाना शौक़ में नहीं खाता, खाना पेट भरने के लिए खाता है। तो बस उम्मीद है कि आने वाला टाइम ठीक हो और फ़िलहाल हालात जो हैं अच्छे की तरफ नहीं। ये तमाम बातें थी जो आपने हालात के बारे में बताया, उसूलों की बात बताई, आप जो पाबंदियाँ कर रहे हैं जी, वो सारी बातें बताई आपने। लेकिन चूँकि हम पख्तून में बैठे हुए हैं जी, और पख्तून का जो नाम है वो अपने आप में एक यूनिक नाम है और आपकी जो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पेश करते हैं वो भी यूनिक चीज़ें हैं। तो हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं, जो आपके कस्टमर भी कहीं ना कहीं हैं, उनको बताएं कि आपके यहाँ क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या चीज़ें आप सेल करते हैं और इन हालात में कैसे आप उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं, कैसे आप उनको मैनेज कर रहे हैं और यूएसपी क्या है आपकी? देखिए, यूएसपी की अगर बात करें तो मार्केट में अगर आप रैंडमली किसी भी रेस्टोरेंट में या टिपिकल खाने के होटल में चले जाएं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है वहाँ, भर के मसाले। अब कुछ भी आप डिश उठा लें, स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट अ ग्रेवी आइटम, तो व्हाट दे डू इज़ दे एक्चुअली प्रिपेयर अ ग्रेवी इन एडवांस। उसको ही चीज़ों में डाला जाता है, इधर का उधर थोड़ा करा जाता है और चल भी रहा है, लोगों को पसंद भी आता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। हमारा थोड़ा सा ये है कि एक तो मसाले हल्के हों और जायके के साथ साथ थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखा जाए। इसलिए हमारा, जैसे कि आपने पख्तून नाम लिया ही है, तो पठानों की ख़ास तौर से होता है गोश्त खाना। अब जब मटन या बफ़ या चिकन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि चिकन अगेन सेहत के साथ एक खिलवाड़ी है आज के टाइम पे। तो जब हम मटन या बफ़ की बात करते हैं तो उसमें असूलन ये होता है कि मीट का जो जायका है वो मसालों के साथ इंडल्ज ज़्यादा ना हो। जब आप खाना खाएं तो उसका एक मीट का जायका अलग है, मसालों का अलग है।
तो ये भी तजुर्बा हमें यहीं हुआ है, थोड़ा घर से हुआ है, थोड़ा सा काम करने से, अदरवाइज़ हमारा बैकग्राउंड नहीं था ये। लेकिन जैसा खाना ख़ुद को पसंद था वही हम लोगों को खिला रहे हैं। तो यूएसपी की बात करें तो ये है कि लोगों को कम मसालों में अच्छा टेस्ट हम ला के दें। और हमारा बेस्ट आइटम्स की बात अगर करें तो ऑल टुगेदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते। वी जस्ट हैड 5 to 6 डिशेज, जिसमें एक मटन रोश हो गया, जिसे बलूचिस्तान में या टर्की में या अफ़गानिस्तान में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं नमकीन गोश्त कहा जाता है, कहीं दम पुख्त कहा जाता है, कहीं पे मटन रोश कहा जाता है। वो एक मटन के पीसीज होते हैं, बड़े हल्के क्या ना के बराबर मसालों के साथ, पानी के साथ वो बनता है। अमूमन पानी भी नहीं डलता उसमें, ऑयल तो होता ही नहीं है। फिर हम ज़ाफ़रान में काबुली पुलाव बनाते हैं, उसमें अलग मसाले बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ देसी घी, ज़ाफ़रान और गोश्त और नली में बनता है। फिर अभी हम हुंज़ई कबाब बना रहे हैं। एक जैसे हमारा ट्राइब रहा है पठान में यूसुफ़ज़ई, ऐसे एक हुंज़ई एक ट्राइब रहा है, उनके बड़े हल्के मसालों के कबाब बनते हैं, जिसमें अब मैं सीख कबाब में हुंज़ई की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप रैंडमली कहीं चले जाएँ, कम से कम 30 से 40% आपको सोयाबीन मिलेगा। हर जगह नहीं, लेकिन बहुत सी जगह है। उससे क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन जायका मिक्स हो जाता है। हमारे जो कबाब हैं वो 100% कीमे के कबाब हैं। उसमें हम एडिशनल कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालते, जैसे कोई सॉफ्टनर डाल देता है, कुछ और चीज़ें मिला देता है, जिससे कबाब की क्वांटिटी बढ़ जाती है और मसालों से जायका भी बन जाता है। ये जो कबाब है हल्के मसालों के, प्योरली गोश्त के कबाब हैं, इसका टेस्ट भी अलग है और जो जूसीनेस है वो सारी अपनी गोश्त की है। साथ में फिर चपली कबाब हैं और पेशावरी चंगेज़ी है, और टर्किश आइटम की बात करें तो रोश भी चलता है और टर्किश कीमा भी चलता है, जिसके हम बर्गर्स भी बनाते हैं। तो कुछ ये 5-7 आइटम हैं जो हम लोग बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो खिलाएं जो खुद खा सकते हैं। जो खुद खा सके। बड़ी बात है कि इंसान अगर अपना होटल का खाना खुद खा सकता है तो वही सही मानों में सेहतमंद खाना है। और मैंने देखा है कि पख्तून में अक्सर इनको ये ख़ुद भी बैठ के अपना खाना खाते हैं और वही लोगों को खिलाते हैं जो खुद खाते हैं। और बहुत ही लिमिटेड आइटम है और बहुत ही इन्होंने मसालों का और हाइजीन का बहुत ख्याल किया है। कम मसाले में और बिल्कुल उसी वक्त प्रिपेयर ये करते हैं जब इंसान का ऑर्डर आता है।